Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. So today I am here with a new video, and today's video is about has, have, had. Before starting this video, I would like to request to all of you, please do subscribe my channel for more useful videos on English grammar. So let's start the video. As I told you that today's video is about has, have, had. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैज़ हैव और हैड का हिंदी मीनिंग होता क्या है। हैज़ हैव हैड को पढ़ते क्या हैं। हैज़ और हैव का मीनिंग होता है रखता है या पास है। कोई चीज़ कोई रखता है या किसी के पास कोई चीज़ है, उसके लिए हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव में हम हैज़ और हैव को यूज़ करेंगे, और नेगेटिव में जब हमें बनाना हो नेगेटिव सेंटेंस तो हैज़ नॉट और हैव नॉट हो जाता है। हैज़ नॉट और हैव नॉट का मीनिंग है नहीं रखता है या पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नॉट अ पेन, तो वो नेगेटिव हो गया। और मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, तो हैज़ हैव पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है और उसका मीनिंग है रखता है और पास है। और नेगेटिव में यूज़ होता है हैज़ नॉट, हैव नॉट, नहीं रखता है, पास नहीं है। अब बारी आती है हैड की। हैड जो है वो बीते हुए समय के लिए यूज़ होता है। हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए यूज़ होंगे, और हैज़ और हैव का पास्ट रूप है हैड। हैड बीते हुए समय में रखता था या पास थी या पास था, इसके लिए यूज़ होता है ये बताने के लिए। मीन्स पास्ट टेंस का होता है हैड और प्रेजेंट टेंस होता है हैज़ और हैव। अगर हमें कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में बतानी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो ये प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पर हैव। पास्ट टेंस में मेरे पास एक कार थी, ये हम बताएंगे पास्ट टेंस में। मेरे पास एक कार थी मीन्स ये पास्ट टेंस की बात चल रही है। देन आई यूज़ हैड, आई हैड अ कार, तो हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए, जिसको जो सेंस देता है रखता है और पास है की। और हैड यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस को बताने के लिए, जो सेंस देता है रखता था या पास थी या पास थे या रखते थे के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि हैव किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, या किन किन नाउन प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैव यूज़ होगा, और किन किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ यूज़ होगा। तो हैव यूज़ होगा आई के साथ, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। मीन्स व्हेन वी हैव आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन एज अ सब्जेक्ट, देन वी यूज़ हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेन्स, वी हैव मैनी टॉयज़, तो ये तो थे हमारे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव सेंटेंस में हमें कोई चीज़ होनी बतानी हो तो हम यूज़ करेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव 2 पेन्स, वी हैव मैनी टॉयज़। और जब हमें नेगेटिव बताना हो तो हम यूज़ करेंगे हैव नॉट। दे हैव नॉट अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर नहीं है। रैबिट्स हैव बिग ईयर्स, तो यहाँ ये एग्जाम्पल है प्लूरल का, प्लूरल नाउन का। रैबिट्स के बड़े कान होते हैं या उनके पास बड़े कान हैं। नेक्स्ट है हैज़। हैज़ यूज़ होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन और किसी के नाम के साथ। मीन्स व्हेन वी हैव ही, शी, इट, singular noun or any name as a subject, then we use has instead of have। तब हम वहाँ पर हैज़ की बजाय, हैव की बजाय हैज़ यूज़ करेंगे। तब हम हैज़ यूज़ होगा वहाँ पर हैव की बजाय। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ अ कार, सब्जेक्ट में हमारे पास ही है तो हमने यूज़ किया हैज़। बट अगर यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट में होता आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में से कुछ भी, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैव। सी हैज़ अ पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता है, तो यहाँ पर शी के साथ यूज़ हुआ है हैज़, और ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, साथ ही साथ ये पॉजिटिव सेंटेंस को भी बता रहा है।
द बेबी हैज़ नॉट 3 बैलून्स। तो हैज़ नॉट मीन्स वो नहीं रखता है, उसके पास नहीं है। द बेबी हैज़ नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस को बता रहा है। द बेबी हैज़ नॉट 3 बैलून्स। बेबी यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और हैज़ नॉट वो नेगेटिव को बता रहा है कि बेबी के पास 3 गुब्बारे या 3 बैलून्स नहीं हैं, या वो नहीं रखता है। नेहा हैज़ एन अम्ब्रेला। नेहा के पास एक अम्ब्रेला है, या नेहा एक अम्ब्रेला रखती है। तो यहाँ नेहा नेम है और नेम के साथ हैज़ यूज़ होगा। हैज़ और हैव के बाद अब बारी आती है हैड की। हैड जो है बीते हुए समय के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। और पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हैड जो है वो रखता है, रखता था, पास थी, रखते थे, इनकी सेंस देता है। मीन्स जो हैड है वो हैज़ और हैव का पास्ट टेंस है, पास्ट रूप है उसका। अब हम बात कर लेते हैं हैड नॉट की। जो हैड नॉट है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ होता है। हैड नॉट मीन्स नहीं रखता था, पास नहीं थी, पास नहीं थे, नहीं रखते थे। तो हैड नॉट का हिंदी मीनिंग ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके पास लैपटॉप नहीं था। ही हैड नॉट अ लैपटॉप। मेरे पास किताब नहीं थी। आई हैड नॉट अ बुक। तो यहाँ बात समझने वाली ये है कि हैड जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। मीन्स हैड इज़ यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैड मैनी फ्रेंड्स। तुम्हारे कई मित्र थे, या तुम्हारे पास कई मित्र थे। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, उनके कई मित्र थे। रमन हैड मैनी फ्रेंड्स। चिल्ड्रन हैड टॉयज। माई ब्रदर हैड अ गुड जॉब। तो यहाँ हम देखेंगे यू, दे, रमन विच इज़ अ नेम, चिल्ड्रन विच इज़ प्लूरल नाउन, एंड माई ब्रदर विच इज़ सिंगुलर नाउन। इन सब के साथ हैड यूज़ हुआ है। आइदर इट इज़ अ सिंगुलर नाउन और अ प्लूरल नाउन। हैड जो है वो ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ नोट अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हैड। हैड को नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। देखिए, जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास अवेलेबल ना हो, या जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पे उपलब्ध ना हो, किसी खास समय पे नहीं है, तो उसके लिए हैड नॉट और हैड नो प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हैड नो, सब्जेक्ट हैड नॉट और नो, एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नो मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे। मान लीजिए कोई बाज़ार गया है, कोई कहीं बाहर गया है, तो उसके पास पैसे नहीं, तो हो सकता है उसके घर पे पैसे हों। तो ही हैड नो मनी मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम पे उसके पास पैसे नहीं थे। तो हैड नो और हैड नोट उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम और पर कहीं उपलब्ध ना हो, या किसी खास टाइम पे अवेलेबल ना हो। आई होप इस नोट की हेल्प से आप हैड नॉट और हैड नो के यूजेस को समझने की कोशिश करेंगे। राम के पास फ़ोन नहीं था। राम हैड नॉट फ़ोन मीन्स राम के पास फ़ोन अवेलेबल एट टाइम, उस टाइम नहीं था, एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं था। अदरवाइज ही हैड फ़ोन, उसके पास फ़ोन था, बट एक पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर ओकेज़न पे उसके पास फ़ोन नहीं था। सो इन दैट कंडीशन वी यूज़ हैड नॉट। राम हैड नॉट फ़ोन। नेक्स्ट, नॉट टू। जब कोई चीज़ बीते हुए समय में हमारे पास नहीं होती, नहीं थी या नहीं होती है। जब कोई चीज़ हमारे पास बीते हुए समय में बिल्कुल भी नहीं थी, पास नहीं थी मीन्स वो बिल्कुल भी नहीं थी, वो हमने ख़रीदी नहीं थी, या हमारे पास वो चीज़ थी ही नहीं,
उस कंडीशन में हम जो है वो हैड यूज़ नहीं करेंगे। देन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट डिड नॉट हैव, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव, तो वहाँ पर उस चीज़ का ना होना, बिल्कुल भी ना होना बताया जाएगा डिड नॉट हैव के साथ। लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मेरे पास लाइसेंस नहीं था। आई डिड नॉट हैव लाइसेंस मीन्स उस टाइम मेरे पास पास्ट में लाइसेंस नहीं था, मैंने लाइसेंस बनवाया नहीं था या लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था। सो आई डिड नॉट हैव यहाँ पे शो करेगा कि मेरे पास उस टाइम लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं था। तुम्हारे पास कार नहीं थी। यू डिड नॉट हैव अ कार, तुम्हारे पास कार नहीं थी मीन्स पास्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। डिड नॉट हैव जो है वो पास्ट में किसी चीज़ के बिल्कुल भी नहीं होने को शो करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट has, have and had. I hope this video is very useful for you. Please do subscribe my channel, like this video and share this video with others too. Thank you.